हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि साथियों अपनी भूगोल की शरण क्लास चल रही थी, उसके बीच में संडे को अपन ने एक टेस्ट सीरीज रखी थी। धमाकेदार जो टेस्ट सीरीज थी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके थी, और अपनी यूनिट नंबर 4 है जो फर्स्ट पेपर में उसकी उसको लेकर थी। एक अपना एक पार्ट सेशन 20 क्वेश्चंस का जो अपने वहां पे सॉल्व किए थे। जो नेक्स्ट संडे आएगा उसको भी एक धमाकेदार सेशन इस क्वेश्चंस में बढ़ोतरी करके अपन करेंगे। लगभग 150 क्वेश्चन अपन यहाँ सोल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर जो 15 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है वो अपन यहाँ सोल्व करेंगे। साथियों, अपनी जो भूगोल की जो सीरीज चल रही थी, यहाँ पे भूगोल की जो क्लासेज चल रही थी उसमें अपन पढ़ रहे थे भौगोलिक चिंतन का इतिहास। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे थे अरब भूगोलवेता। हमने यूनानी, रोमन, यूरोप में अंधकार युग पढ़ लिया था। इसके बाद में अपने जो स्टार्ट किया था अरब भूगोलवेता। अरब भूगोलवेता में हमने अल बिरूनी महोदय को पढ़ा था। उसके जो बुक्स हैं, उनके जो भूगोल का योगदान है वो अपन ने प्रॉपर रूप से पढ़े थे। आज की कड़ी में अपन स्टार्ट करते हैं अरब भूगोलवेताओं के रूप में इब्न हाकल को, कि इब्न हाकल का जो पुस्तक है वो कौन कौन सी है, इब्न हाकल का जो भूगोल को योगदान है वो क्या क्या है, इसका आज हम अध्ययन करते हैं। चलो आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं इब्न हाकल महोदय से। इनकी पुस्तक है मार्गों एवं परिमंडलों की पुस्तक, कि मार्गों एवं परिमंडलों की एक पुस्तक नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इसका नाम है ए बुक ऑफ रूट्स एंड ड्रीम्स। इसका जो इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी एकमात्र यही करती है जो महत्वपूर्ण है। मार्गों एवं परिमंडलों की पुस्तक ए बुक ऑफ रूट्स एंड ड्रीम्स। दूसरी इसकी पुस्तक है पृथ्वी की आकृति, और तीसरी है संसार के देश। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। कई कई बार मिलान वाला क्वेश्चन हो जाता है, वैसे इससे क्वेश्चन बनने की संभावना कम ही है। एक ही बुक से क्वेश्चन बनता है जो मार्गों एवं परिमंडलों की पुस्तक है यहाँ से। आइए चर्चा करते हैं आगे। इनका जो भूगोल का योगदान है वो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि इन्होंने भूगोल में क्या क्या योगदान दिया था। हाकल ने यह लिखा कि भूमध्य रेखा के लोग सूर्य की रोशनी के दीप्ति के कारण काले होते हैं। जो इब्न हाकल है, इसने अपनी पुस्तकों में यह विवरण दिया कि जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री है, इसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो सूर्य की जो वहां रोशनी पड़ती है, अधिकता है, तापमान अधिक है, उसके कारण काले होते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है, इब्न हाकल एकमात्र अरब विद्वान था जिसने विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रदेशों की कृषि तकनीकी, प्रमुख उपजे, उत्पादन प्रक्रिया वर्णन किया था। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन वो ऐसे अपन को याद में ध्यान में रखना है अपन को इब्न हाकल अगर हम पढ़ रहे हैं तो, कि प्रदेशों की कृषि तकनीकी और प्रमुख उपजे उत्पादन की प्रक्रिया का एकमात्र जो अरब भूगोलवेताओं ने वर्णन किया है वो कौन है, इब्न हाकल। इसकी एक अन्य पुस्तक है सूरत अल अर्द, जो एग्जाम में पूछी गई है पहले पूरे एग्जाम में। मार्गों एवं परिमंडलों का भूगोल या मार्गों एवं परिमंडलों की पुस्तक, संसार के देश जो इसकी दूसरी कृति थी, संसार के देश, और दूसरी थी पृथ्वी की आकृति, और एक कृति है इसकी सूरत अल अर्द। ये 4 कृतियां हैं जो इब्न हाकल की है। इब्न हाकल का भूगोल में योगदान कम मिलता है, कई बुक्स में इनको शामिल भी नहीं किया जाता, क्योंकि कम योगदान है वो शामिल करते हैं जो अधिक योगदान जिन्होंने दिया है, भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन भूगोलवेताओं की संख्या ज्यादा होने के कारण इनको शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अपन यहाँ पढ़ेंगे, क्या पता कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के देते हैं, अपन को सिलेबस में है ये चीज तो अपन को पढ़नी पड़ेगी। चलिए साथियों चलते हैं आगे। जो एक भूगोलवेता और इब्न सीना है, जो अरब भूगोलवेता है इब्न सीना, इसका अध्ययन करते हैं। विश्वकोश नामक कृति, इसकी एक जो महत्वपूर्ण कृति है उसका नाम है विश्वकोश। जब अपने ये भूगोलवेता कंप्लीट हो जाएंगे, जो अरब भूगोलवेता कंप्लीट हो जाएंगे, तो अपन अध्ययन करेंगे कि यहाँ पे कम से कम 2 से 4 भूगोलवेता ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग नाम से विश्वकोश एक भौगोलिक संग्रह है नामक पुस्तक की उन्होंने रचना की। उनका लास्ट में अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो इसकी प्रमुख कृति है विश्वकोश। इसने अलबिरूनी के समान ही भू आकृति विज्ञान के विकास में योगदान दिया, कि जो अलबिरूनी महोदय जो अपन ने पहले पढ़ा था उसके समान ही जो भू आकृति विज्ञान है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान इस भूगोलवेता इब्न सीना ने दिया था। इसने पर्वतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। ये इंपॉर्टेंट रखता है इसमें कि पर्वत, अरब भूगोलवेताओं में पर्वतों की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन से भूगोलवेता ने दिया, तो अपन क्या कहेंगे, इब्न सीना। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में जो भूगोल को इसका योगदान है। इसके अनुसार पर्वतों का निर्माण स्थलखंडों के उत्थान के कारण, कि जो पर्वत है उनका निर्माण होता है स्थलखंड है जो उसके उत्थान के कारण, जल एवं पवन द्वारा कोमल शैलों के अपर्दन के कारण, जो जल है और पवन द्वारा जो कोमल शैल, कोमल चट्टान है, उनका जो डे बाय डे अपर्दन होता है उसके कारण पर्वतों का निर्माण हुआ है यहाँ पे। और जो ये पर्वत निर्माण की क्रिया है वगैरह जो भी अपर्दन है
निक्षेपण है, ये अपन जो अपनी भूआकृति विज्ञान है फर्स्ट यूनिट उसमें अपन अध्ययन करेंगे इनका विस्तार से। यहाँ पे अपना इतना ही रखना है कि पर्वतों के संबंध में सिद्धांत दिया और पर्वतों का निर्माण स्थल खंडों के उत्थान के कारण और जल और पवन द्वारा कोमल शिलाओं का जो अपर्दन होता है, जो उनका कटाव होता है, उसके कारण हुआ है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। एक नोट में इसकी जो है बात लिखी हुई है, अरब भूगोलवेताओं में अल बल्खी, अल मसूदी, अल इदरसी ने जलवायु विज्ञान में योगदान दिया। जो अरब भूगोलवेता है उनमें अल बल्खी, अल मसूदी और अल इदरसी ने जलवायु विज्ञान में अपना योगदान दिया था। आइए चर्चा करते हैं अल बल्खी महोदय की, जो अपना नेक्स्ट भूगोलवेता है अल बल्खी, इसकी चर्चा करते हैं आज। इनका क्या भूगोल में योगदान कम है, तो इनको अपन एक ही सीरीज में एक ही जो कि अपन जल्दी से जल्दी कर सके इनको, और इनका इतना अधिक योगदान नहीं है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपसे सामने शेयर कर रहा हूँ कि हाँ ये यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूर्व एग्जाम में भी पूछा गया है। आइए पढ़ते हैं अल बल्खी महोदय को। अल बल्खी ने 921 ईस्वी में अरब यात्रियों से जलवायु के आंकड़े 921 ईस्वी में अरब जो यात्री है उनसे जलवायु के आंकड़े एकत्रित कर विश्व की पहली जलवायु एटलस तैयार की। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आका एक कि विश्व की पहली जलवायु एटलस किसने तैयार की थी, किसने की थी, अल बल्खी ने। और उसने कहाँ से, जो उनका सोर्स क्या है, उन्होंने स्रोत कहाँ है, कहाँ से उन्होंने आंकड़े एकत्रित किए, तो जो अरब यात्री थे, जो अरब व्यापारी लोग थे, उनसे वो जो अनेक देशों की यात्रा करते थे, वहां व्यापार करने के जाते थे, तो उससे उन्होंने जो है आंकड़े एकत्रित किए और इस जलवायु एटलस तैयार किया। इसका नाम रखा गया किताबुल असलाल, और यही इसका महत्वपूर्ण जो है एटलस है या महत्वपूर्ण इसकी जो करती है पुस्तक है जिन्होंने इसमें शामिल किया जो जलवायु के बारे में। इसको ध्यान में रखना है, किताबुल असलाल। ये आपको याद करने में कठिन हो सकते हैं, लेकिन अपन जो रिवाइज करेंगे इनको तो इसमें आसानी से आपको याद हो जाएंगे, टिप्स पे हो जाएंगे। आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, आपको 20 में से 20 नंबर यहाँ से दिलाएंगे, और ये मेरा वादा है कि आपको यहाँ से एक नंबर भी, सिंगल नंबर भी नहीं कटने दूंगा। अल बल्खी ने अफ्रीका के पूर्वी तट की खोज की, कि जो अल बल्खी महोदय इन्होंने अफ्रीका के जो पूर्वी तट है उसकी खोज की थी। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। आज के सेशन में इतने ही अपन ने पढ़ा। सर्वप्रथम में इब्न हाकल महोदय को पढ़ लिया, इसकी करतियां पढ़ ली, फिर इब्न सीना पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा अल बल्खी महोदय को। और आज की कड़ी में इतना ही है कि अपन ने 3 भूगोलवेता इस श्रृंखला में पढ़े। अल मसूदी पढ़ लिया था, इब्न सीना, इब्न हाकल, और जो इसने लास्ट में अपन ने भूगोलवेता पढ़ा था अल बल्खी। ये 4 भूगोलवेता अपने अरब भूगोलवेताओं में हमने पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन और भूगोलवेता लेके आएंगे जिनका योगदान महत्वपूर्ण है और जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उसकी तो हम मतलब ज्यादा चर्चा करेंगे, उनका पूर्णतः अध्ययन करेंगे। और जहां से क्वेश्चन की संभावना भी कम है और उनका योगदान भी कम है, उनका जो मैटर है वो सीमित ही है, उस आधार पर अपन स्मार्ट स्टडी के रूप में इनका अध्ययन करेंगे। आपके सामने एक मोटिवेशन थॉट है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, कि जो सभी रास्ते हैं वो खुल जाएंगे एक बार रुकावटों, जो समस्याएं हैं, रुकावट है, उनसे लड़ो तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। कि आपको जिद कर ले करनी है, इसमें कोई दौरान नहीं, दर्द नीचे होना चाहिए आपका। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक के बाय, धन्यवाद।